मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में डायरिया का ऐसा प्रकोप फैला है कि यहाँ स्थानीय अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं और लगातार बच्चों की संख्या बढ़ते जा रही है, जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि आखिरकार डायरिया ने ऐसे कितने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। और किस कारण से हुआ है? देखिए, डायरिया के जो मरीजों बढ़ते जा रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है कि शहर के अंदर ये मरीज बढ़ते जाएंगे, और इसकी खास रीजन जो है इसका वाटर सोर्सेज है। और वाटर सोर्सेज नगर निगम जो है, नगर निगम से है और जीएमसी की है। ये दोनों इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से डायरिया हाइप पर जा रहा है। ये समझ लीजिए आप कि यहाँ पर 3 दिन के अंदर मेरे ही वार्ड के 17 लोग हैं और हर घंटे 2 मरीज आ रहे हैं यहाँ पर। कम से कम 8 से 10 वार्डों के अंदर स्थिति ये बनी हुई है। नगर निगम को या जिला प्रशासन को सूचना की? हमने कमिश्नर साहब को सूचना दे दी, मैंने लिस्ट भी दी है कमिश्नर साहब को कि ये लोग यहाँ पर एडमिट है। इसमें कई लोगों की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, आईसीयू में भी है, और कई लोग यहाँ पर इलाज नहीं सही मिलने के कारण प्राइवेट में ट्रांसफर हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ पर हाई अलर्ट नहीं है और कोई यहाँ पर केयर करने वाले डॉक्टर नहीं है। एक राउंड आते हैं सुबह, उसके बाद कोई डॉक्टर यहाँ पर देखने को तैयार नहीं है, नर्सों के भरोसे यहाँ चलता है। इससे पहले भी डायरिया फैला था क्या? उस टाइम पे लापरवाही बरती गई? उस टाइम पे भी लापरवाही बरती गई थी, और यही हमारा निवेदन है प्रशासन से कि यहाँ पे अगर फिर इन्होंने लापरवाही बरती तो यहाँ पे उस टाइम भी 2 मौतें हुई थी। यहाँ पता नहीं इतना हाइप पे जा रहा है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये पेशेंट आज ही आप समझ लीजिए कि डबल हो जाएंगे, ये स्थिति बनी हुई है। तो इनको इसके लिए यहाँ पे हॉस्पिटल जो है हाई अलर्ट पे रखना पड़ेगा और डॉक्टरों की ड्यूटी यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगी और केयर करना पड़ेगा। अब नगर निगम स्तर पे क्या प्रयास कर रहे हैं? नगर निगम स्तर पर तो हम सभी पार्षद मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम से जितना दबाव डाला के जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है। ये पानी का सोर्स ही है, डायरिया फैलने का जो होता है वो सबसे बड़ा सोर्स होता है पानी। तो हम जीएमसी के लिए भी नगर निगम को बता रहे हैं कि जीएमसी के काम के लिए लेके भी आज तक के जितने भी जनप्रतिनिधि है यहाँ पर शहर में, जीएमसी 3 साल के कार्यकाल 8 साल हो गया है, उनके कारण भी यहाँ पे ये सब गंदे पानी की स्थिति बन रही है। डायरिया फैल रहा है, पेट में दर्द था और संडास उल्टी हो रही है, तो उसको रात से भर्ती करा। अभी तक के कुछ भी आराम नहीं। मैं मैडम करने गया कि गोली तो उसको पेट में दर्द चल, गोली दे दी है 2 घंटे बाद। हाँ, अब बोले डॉक्टर साहब आएगा तो चेक करेंगे। बोले ये अंदर थे, अब नाम तो नहीं मालूम अपने को। 24 घंटे में जो हमारे पास मरीज की संख्या जो ये लगभग 30 मरीज हमारे एडमिट हुए हैं डायरिया की कंप्लेंट से। उसमें से 20 से 25 मरीज जो हैं बच्चे हैं और बाकी के 10 से 10 के लगभग हैं अडल्ट पेशेंट हैं। और वो उनकी डायरिया के क्या कारण है वो उसकी जांच चल रही है। अगर उसमें जो भी कारण आएगा उसका निदान किया जाएगा। अभी फ़िलहाल में अगर बच्चे पानी की कमी से आ रहे हैं, पानी की कमी लेके, तो उनको जो पानी की कमी दूर करने के लिए IV फ्लूइड हुआ ORS है वो उसकी व्यवस्था की जा रही है। और अगर इस पेशेंट की संख्या बढ़ती है तो हम एक्स्ट्रा बेड लगा के उनकी केयर करेंगे। अचानक इतनी संख्या बढ़ जाना क्या कारण मांगते हैं? तो अभी क्या है कि जैसे एकदम से सीजन चेंज हुआ है, जैसे पहले अभी गर्मी पड़ रही थी, अभी ठंड का मौसम चालू, तो उसमें कई बार वायरल डायरिया हो गया, या हो सकता है कि पानी की इन्फेक्शन के कारण से, या बैक्टीरियल डायरिया है, उसकी संभावना है। तो वो जांच के बाद में पता चल पाएगा कि क्या उसका एग्जैक्ट कारण क्या है। क्या व्यवस्था की है? अभी हमारे पास में 108 वार्ड है, पीडियाट्रिक वार्ड है। वहाँ में हमने 4-5 एक्स्ट्रा बेड लगा के बच्चों का इलाज किया जा रहा है। PICU वहाँ 10 से 15 बेड है। वहाँ जो गंभीर बच्चे हैं जो सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ में आ रहा है उनका वहाँ इलाज किया जा रहा है। अगर इसके अलावा भी अगर संख्या बढ़ती है तो हमने 110 नंबर वार्ड है, वहाँ 30 एक्स्ट्रा पलंग लगा के उनको इलाज किया जाए उन बच्चों का। डायरिया के प्रकोप ने बता दिया है कि स्वास्थ्य विभाग की लाचारी और कमजोरी की वजह से ही यह प्रकोप फैला है। जहां पीने का पानी और स्वच्छता का ध्यान रखना जाना चाहिए, वह कहीं ना कहीं इनमें कमी रही है, जिसकी वजह से यह प्रकोप फैला है। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग और जिम्मेदार इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं ताकि लोगों को ऐसी बीमारियों की चपेट में आने से रोका जा सके।